जी, फाइनली हम जो है वो ईरानी इमिग्रेशन से बाहर आ गए हैं। हमारे जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एंट्री की मोहर जो है वो लग चुकी है और हम ही जो है वो इमिग्रेशन दफ्तर से हम बाहर आ गए हैं। तो ये कुछ मेरे साथ साथी हैं, कुछ सियालकोट से हैं, गुजरांवाला से हैं। मैं तो घर से जो है वो अकेला ही आया था, लेकिन ये तफ्तान पे जो है वो मेरे साथ ये लोग जो है वो मुझे मिल गए हैं। वो कहते हैं ना कि बड़ा था जान में मंज़िल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। यही सिचुएशन बनी है कि मैं तो घर से अकेला ही आया था। अभी ये कुछ टैक्सी वाले हैं जहाँ पे लोग जिनसे हम जो है वो डीलिंग कर रहे हैं कि ये जो है वो हमें किस तरह कितने पैसों में लेके जाएंगे वहाँ पे। इनका करीबी एक शहर है ज़ेदान, ज़ेदान से आगे हमें जो है वो डेवो बसें वगैरह जो है वो वहाँ से मिलेंगी, जहाँ से हमें टैक्सी पे जाना पड़ेगा। तो लो जी हम जो है वो इस वक्त ज़ैदान के अंदर भी आ गए हैं। ठीक है जी, ज़ैदान का जो टर्मिनल है, हमारी ज़बान में लारी अड्डा और इनकी ज़बान में टर्मिनल। ठीक है, ये टोटली एयरपोर्ट टाइप है जहाँ पे जितने भी जो है वो चीज़ें जी आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये सारी टिकटें वाली हैं जहाँ से आप टिकटें ख़रीद सकते हैं। और यहाँ से आप किसी भी शहर में जो है वो जा सकते हैं। इनके ये टोटली इनकी जो गाड़ी हैं, ये गवर्नमेंट की गाड़ी हैं। ठीक है, टोटली जो फैसिलिटीज़ दी हैं इन गाड़ियों के अंदर, टोटल ओवरऑल चार्जिंग की है, एलसीडी की है, इसके अलावा टोटल और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी की सारी इनकी गवर्नमेंट की गाड़ी हैं। और देन जो है वो अभी हम जो है वो मस्जिद की तरफ निकलेंगे। मस्जिद इनका एक शहर है जहाँ पे ज़ियारत है। लोग बहुत सारे ज़ाहिरीन जो है वो पहले ज़ेहदान से जो है वो मस्जिद की तरफ जाते हैं। वहाँ पे ज़ियारत कैसी है वो भी सारा नज़ारा हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वहाँ पे पहुँचकर। अभी हम जो है वो मस्जिद की तरफ जो है वो निकल चुके हैं। ज़ेहदान से गाड़ी जो है वो मस्जिद की तरफ जो है वो रवां दम है, आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन जो सफ़र है ये 18 से 20 घंटे का सफ़र है। हम जो है वो मैक्सिमम 18 से 20 घंटे के बाद जो है वो मस्जिद पहुंचेंगे। तो अभी ये जो आप नज़ारा है पहाड़ी सिलसिला आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ईरान के बारे में अगर आपको बताता चलो तो ईरान जो है ये सरकारी तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान है। और इसकी अगर सरहदों की अगर हम बात कर ली जाए तो इसकी सरहद शमाल में बहर कैप्सन, जनूब में खलीज फ़ारस से मिलती हैं। और 16,48,195 मरबा किलोमीटर के रकबे के साथ ईरान जो है ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। और ये इस बात का सबूत है कि आपको ईरान में 2 से 3 दिन से ज़्यादा गुजारना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने अपने इस एरिए से, यानी अभी जो है वो मशरक़ से आप जो है वो मगरब की तरफ अगर आप जाएं तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, फिर जाके आप जो है वो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वो आप पहुंचेंगे। तो तेहरान अगर बात कर ली जाए तेहरान की, तेहरान इसका जो है वो शहर है, दरअल हुकूमत है। मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो शहर है वो तेहरान है। और इसके अलावा अस्फ़ान, शिराज़, तब्रेज़ और मशहद मुल्क के जो है वो दूसरे बड़े शहर हैं। मशहद जहाँ पे ऑलरेडी हम अभी जा रहे हैं। तो इसके अलावा ज़बान की बात कर ली जाए तो फ़ारसी जो है वो इस मुल्क की सरकारी ज़बान है और बड़े पैमाने पर बोली जाती है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो दूसरी ज़बानें भी बोलती हैं, जैसे अज़री, कुर्द, लोरी, अरबी, बलोची, गिलगिकी, मज़दारानी, तिब्री और तुर्कमान भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मईशत की बात कर ली जाए तो ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। इसके पास कुदरती गैस के दूसरे बड़े ज़खायर हैं। हुकूमत सियासत, ज़राअत, मार्केटिंग में रियासती सरमायाकारी में इजाफा करके गैर तेल की आमदनी पर इजाफे पर तवज्जो दे रही है। जी, तो अभी जो है वो हम मशहद जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो मशहद का टर्मिनल है वहाँ पे हैं। अभी हम जो है वो बस से उतरे हैं और यहाँ पे हम जो है वो इस वक्त टर्मिनल के ऊपर हैं। टर्मिनल आपको पहले ही बताया था कि हमारी ज़बान में टर्मिनल है, सॉरी उनकी ज़बान में टर्मिनल और हमारी ज़बान में लारी अड्डा है। तो इनका ये जो लारी अड्डा है ये भी एयरपोर्ट जैसा ही है। तो
जी, हर शहर के अंदर इस तरह के जो है वो लारी अड्डे जो टर्मिनल हैं, ये हर शहर के अंदर इसी तरह के वीआईपी बने हुए हैं, एयरपोर्ट जैसे। तो अभी हम जो है वो यहाँ पे खड़े हैं और जहाँ से हम बाहर निकलेंगे, और ये टैक्सियाँ खड़ी हैं जहाँ से अब हम जिस मकाम पे जाना चाहते हैं ज़ियारत के लिए, तो वहाँ पे स्पेशल जो है वो जहाँ से हम टैक्सी पे जाएँगे। ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, साइडों पे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं कि जिस शहर में भी आप चला जाएँ वहाँ पे जो है वो पहाड़ ही पहाड़ हैं, और ऑलरेडी ये शहर भी पहाड़ के ऊपर ही है। तो जहाँ पे हम जो है वो किसी टैक्सी वाले से हम बात करेंगे कि जो हमसे जो मुनासिब पैसे ले और हमें जो है वो हमारी मंज़िल तक हमें छोड़ आए। तो अभी जी एक बाबा जी मिले हैं, तो अभी इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं।